जानते हैं कि 29 जुलाई को मोतिहारी में क्या होने वाला है। इस गुरु पूर्णिमा के अवसर पर मोतिहारी में होने जा रहा है एक ऐसा आध्यात्मिक महोत्सव जहां देश भर से हजारों श्रद्धालु और संत महात्मा जुटने वाले हैं। जी हां, पूर्वी चंपारण के अंबिका नगर स्थित पारंबा शक्तिपीठ में गुरु शिष्य परंपरा के पावन पर्व गुरु पूर्णिमा के अवसर पर इस पर्व की भव्य सदगुरु पूजा अर्थात व्यास पूजा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। पारंबा शक्तिपीठ सेवा ट्रस्ट द्वारा आयोजित इस धार्मिक महोत्सव में स्थानीय श्रद्धालुओं के साथ साथ देश के विभिन्न राज्यों से बड़ी संख्या में संत महात्मा, शिष्य और गुरु भक्त शामिल होंगे। गुरु पूर्णिमा का मुख्य आयोजन 29 जुलाई 2026 को होगा, जिसमें श्रद्धा, भक्ति और वैदिक विधि विधान के साथ अष्टादश पुराणों के रचयिता महर्षि वेद व्यास जी महाराज, हिमालय सिद्ध योगी एवं ब्रह्मालीन स्वामी विजेंद्रानंद जी महाराज तथा वर्तमान परंबा शक्ति पीठाधीश्वर परम पूज्य स्वामी शक्ति शरणानंद सरस्वती जी महाराज, जिन्हें योगी राज चंचल बाबा के नाम से भी जाना जाता है, के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए गुरु पूजन किया जाएगा। दूर दराज से आने वाले श्रद्धालु अपने सदगुरु के प्रति श्रद्धा, वंदन और समर्पण व्यक्त करेंगे। महोत्सव से पूर्व 19 जुलाई से 27 जुलाई तक शक्तिपीठ परिसर में श्री सीताराम राधे श्याम अखंड 9 दिवसीय नाम संकीर्तन का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान प्रतिदिन पूर्वाह्न में रुद्राभिषेक, भजन, सत्संग और प्रवचन के माध्यम से श्रद्धालु आध्यात्मिक ज्ञान और भक्ति रस का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। रविवार को पत्रकारों एवं श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए पीठाधीश्वर स्वामी शक्ति शरणानंद सरस्वती जी महाराज यानी योगी राज चंचल बाबा ने कहा कि अध्यात्म, साधना और यज्ञ मानव को देवत्व की ओर ले जाने वाले श्रेष्ठ साधन हैं। उन्होंने कहा कि आश्रम की गतिविधियों का उद्देश्य साधना, लोक कल्याण और परोपकार है तथा मानव कल्याण और व्यक्तित्व विकास को विशेष महत्व दिया जाता है। पत्रकारों के प्रश्नों का उत्तर देते हुए उन्होंने कहा कि राष्ट्रभक्ति और राष्ट्र सुरक्षा प्रत्येक नागरिक का महत्वपूर्ण कर्तव्य है तथा राष्ट्र सुरक्षित रहेगा तभी समाज और नागरिक का जीवन भी सुरक्षित और स्वस्थ रहेगा। उन्होंने इस दिशा में किए जा रहे कार्यों के लिए भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री के प्रयासों की सराहना करते हुए उन्हें आशीर्वाद और धन्यवाद भी दिया। आपको बता दें कि महोत्सव के क्रम में 28 जुलाई को पूर्वाह्न से श्री हनुमान आराधना एवं संत सम्मेलन का आयोजन होगा, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों से आए संत महात्मा धर्म, अध्यात्म, गुरु भक्ति और सनातन संस्कृति पर अपने अपने विचार रखेंगे। वहीं 29 जुलाई को वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच गुरु पूजन के साथ विशाल भंडारे का आयोजन होगा, जिसमें हजारों श्रद्धालुओं के शामिल होने की उम्मीद जताई जा रही है। इस दौरान स्कंद पुराण, श्रीमद् भगवद गीता और रामचरितमानस में वर्णित गुरु महिमा का स्मरण कराया जाएगा तथा सदगुरु की वाणी के माध्यम से जीवन, धर्म, सेवा, गुरु भक्ति, आत्मज्ञान और सत्कर्म का संदेश दिया जाएगा। जीवन जीने का जो सही मार्ग है वे गुरु के द्वारा ही प्राप्त किया जाता है। वे गुरु का 3 रूप है, सतो गुण रूप, रजो गुण रूप, तमो गुण रूप। सतो गुण रूप में परब्रह्म परमात्मा ही गुरु के रूप में आशीर्वाद देते हैं, सन्मार्ग कराते हैं। और रजोगुण के रूप में माता गुरु बन करके जन्म देती है और मार्गदर्शन करती है। और तमोगुण के रूप में शिक्षक छड़ी मार के उस व्यक्ति को रास्ता तक पहुंचाता है। तो गुरु पूर्णिमा का प्रधान कारण ये है कि समाज में शांति हो, विश्व में शांति हो, सनातन धर्म के द्वारा सबका हित हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः। ये गुरु की इच्छा है। गुरु परंपरा कल्याण के लिए है, कोई व्यक्तिगत नहीं है। गुरु परब्रह्म परमात्मा है, जैसे कोई समझे। तो गुरु ही आधार है, मूलाधार गुरु ही है। गुरु ही मनुष्य को लक्ष्य तक पहुंचाते हैं। गुरु पूर्णिमा ये आषाढ़ के पूर्णिमा को दिन गुरु पूर्णिमा मनाया जाता है। 29 जुलाई को गुरु पूर्णिमा मनाया जा रहा है। इस परंबा शक्ति पीठ में 19 तारीख से अखंड राम धुन, कृष्ण का नाम, राम का नाम लगातार अखंड चल रहा है 24 घंटा। इसमें हमेशा भंडारा, भोज, अतिथि, संत, गरीब, शीश जना सबको मिल रहा है। और सबको सत्संग और प्रवचन और सब किसी को कल्याण के लिए मार्गदर्शन किया जा रहा है। इसमें प्रयागराज से राम अनुग्रह रामायणी आएंगे, बाहर से प्रवचन करता आएंगे और सत्संग करने वाले आएंगे, आराधना होगा। प्रतिदिन श्री सूत्र, पुरुष सूत्र से हवन किया जा रहा है विद्वानों के द्वारा। आचार्य बलिराम दुबे, कौशल दुबे
अनन्य विद्वान लोग मिल करके हवन कर रहे हैं। जग प्रारंभ हो गया है लक्ष्मी नारायण और श्री सूत्र पुरुष सूत्र के द्वारा, रुद्राभिषेक के द्वारा। इससे पूरे मोतिहारी ही नहीं, पूरा बिहार का कल्याण है और समस्त भारत का कल्याण है। विश्व में शांति के लिए इसका आयोजन किया जाता है। इस अवसर पर प्रोफेसर राम निरंजन पांडे, प्रोफेसर सुरेश चंद्र प्रसाद, अरुण मिश्रा, संदीप कुमार, शैलेंद्र तिवारी, कमलेश प्रसाद, पारंबा शक्तिपीठ सेवा ट्रस्ट के मुख्य सचेतक चंद्र किशोर पांडे, प्रभुनाथ सिंह, नारद बाबा, मुख्य पुजारी दुर्गा शरण दास जी तथा दिग्विजय भारद्वाज सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे। पारंबा शक्तिपीठ सेवा ट्रस्ट परिवार ने सभी गुरु भक्तों एवं श्रद्धालुओं से सपरिवार पहुंचकर गुरु पूजन, संत सम्मेलन और महाभंडारे का पुण्य लाभ प्राप्त करने की अपील की है। बताया गया कि आयोजन से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए 7717762596 एवं 9939796706 पर संपर्क किया जा सकता है। मोतिहारी के कारोबारियों के लिए कई अहम फैसलों के साथ मोतिहारी चेंबर ऑफ कॉमर्स की 27वीं कार्यकारिणी की 7वीं बैठक संपन्न हुई। कार्यकारिणी सदस्य चंदू मिश्रा के बिलवनवा स्थित निजी आवास पर आयोजित इस बैठक की अध्यक्षता चैम्बर अध्यक्ष महेश सिन्हा ने की। बैठक की शुरुआत महासचिव आलोक कुमार ने पिछली बैठक की कार्यवाही की पुष्टि और चैम्बर द्वारा किए गए कार्यों की विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत कर की, जबकि कोषाध्यक्ष अनिल बोहरा ने आय व्यय का पूरा ब्यौरा सदस्यों के सामने रखा। अपने संबोधन में अध्यक्ष महेश सिन्हा ने कहा कि मोतिहारी चैम्बर ऑफ कॉमर्स व्यापारियों के हितों की रक्षा और उनके सर्वांगीण विकास के लिए हमेशा प्रतिबद्ध रहा है तथा आगे भी व्यापारिक हितों से जुड़े हर मुद्दे पर सक्रिय भूमिका निभाता रहेगा। बैठक में पूर्व अध्यक्ष प्रशांत जायसवाल, श्याम कुमार और मनीष राज विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित रहे, जिनका सदस्यों ने तालियों की गड़गड़ाहट के साथ स्वागत किया। इस दौरान 19 जुलाई 2026 को आयोजित अर्धवार्षिक आम सभा सह वरिष्ठ व्यवसायी सम्मान समारोह की समीक्षा भी की गई, जिसमें कार्यक्रम संयोजक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन की सभी सदस्यों ने सराहना करते हुए आयोजन समिति को सफल आयोजन के लिए बधाई दी। बैठक में वर्ष 2026 की सदस्यता नवीनीकरण प्रक्रिया पर भी महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया और स्पष्ट किया गया कि 31 जुलाई तक सदस्यता का नवीनीकरण नहीं कराने वाले सदस्यों की सदस्यता स्वयं समाप्त मानी जाएगी। वहीं आगामी सितंबर में प्रस्तावित पुलिस प्रशासन व्यवसायी संवाद कार्यक्रम पर भी विस्तार से चर्चा हुई, जिसे 6 या 13 सितंबर को आयोजित करने का प्रस्ताव रखा गया। कार्यक्रम के सफल संचालन के लिए 6 सदस्यीय समिति का गठन किया गया, जिसके संयोजक निवर्तमान अध्यक्ष अंगद सिंह बनाए गए, जबकि अध्यक्ष महेश सिन्हा, महासचिव आलोक कुमार, उपाध्यक्ष सुधीर गुप्ता, सुधांशु रंजन और चंदू मिश्रा को समिति का सदस्य बनाया गया। बैठक में आयोजक मनीष कुमार, कोषाध्यक्ष अनिल बोहरा, पूर्व अध्यक्ष रवि कृष्ण लोहिया, संजय जायसवाल, अनुपम जायसवाल, सुधीर अग्रवाल, उपाध्यक्ष सुधीर गुप्ता, सुरेश चंद्र, कार्यकारिणी सदस्य हेमंत कुमार, सुधांशु रंजन, अनिल अग्रवाल, चंदू मिश्रा, अरविंद सर्राफ, सुनील कुमार श्रीवास्तव, मेहुल लाल सहित अन्य सदस्य मौजूद रहे। बैठक के अंत में निवर्तमान अध्यक्ष अंगद सिंह ने धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत किया और राष्ट्रगान के साथ बैठक के समापन की घोषणा हुई। एक्सपर्ट न्यूज को इस संबंध में विस्तृत जानकारी चेंबर के महासचिव सह मीडिया प्रभारी आलोक कुमार ने दी। कारगिल विजय दिवस के पावन अवसर पर मोतिहारी के ढाका रोड में भरौलिया स्थित माउंट लिटरा जी स्कूल के विद्यार्थियों ने पीपरा कोठी स्थित एसएसबी कैंप में आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में शानदार प्रस्तुति देकर विद्यालय के साथ साथ पूरे जिले का नाम रोशन कर दिया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ हुई, जिसके बाद एसएसबी के अधिकारियों का पुष्पगुच्छ देकर स्वागत एवं सम्मान किया गया। इस अवसर पर कमांडेंट प्रफुल्ल कुमार, कमांडेंट मेडिकल राजेश कुमार, डिप्टी कमांडेंट संतोष कुमार, राकेश कुमार तथा असिस्टेंट कमांडेंट दीपक कुमार को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में संगीत शिक्षक अंकित पाठक के नेतृत्व में विद्यालय के विभिन्न वर्गों के छात्र छात्राओं ने देशभक्ति से ओतप्रोत समूह गान हम करें राष्ट्र आराधना प्रस्तुत किया, जिसने उपस्थित सभी लोगों को भावुक कर दिया। इसके बाद नृत्य शिक्षक रतन कुमार के नेतृत्व में कक्षा 8वीं और 9वीं के विद्यार्थियों ने एलओसी वॉर पर आधारित प्रभावशाली समूह नाटक प्रस्तुत कर वीर सैनिकों के साहस और बलिदान को जीवंत कर दिया। वहीं कक्षा 8वीं की छात्रा पुष्पा ने कारगिल विजय दिवस पर ओजस्वी भाषण देकर सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया। कार्यक्रम के अगले चरण में कक्षा 3री की छात्रा समीक्षा ने अपने मधुर एकल गीत से पूरे सभागार को मंत्रमुग्ध कर दिया। बच्चों की इन उत्कृष्ट प्रस्तुतियों से प्रभावित होकर कमांडेंट प्रफुल्ल कुमार ने माउंट लिटरा जी स्कूल के विद्यार्थियों की जमकर सराहना की और विद्यालय को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। कार्यक्रम के अंत में कुंदन कुमार झा ने सभी गणमान्य अतिथियों के प्रति धन्यवाद ज्ञापित किया तथा राष्ट्रगान
गुणगान के साथ कार्यक्रम का गरिमामयी समापन हुआ। इस शानदार उपलब्धि पर विद्यालय के चेयरमैन संजय कुमार गुप्ता, वाइस चेयरमैन रंजीता गुप्ता, एकेडमिक डायरेक्टर जयन प्रसाद, मैनेजिंग डायरेक्टर शुभम कुमार गुप्ता, वाइस मैनेजिंग डायरेक्टर अंचल गुप्ता, प्रधानाध्यापक मनोज कुमार अग्निहोत्री, ऑपरेशनल मैनेजर कुमार अभिषेक तथा एकेडमिक कोऑर्डिनेटर कुणाल राज ने सभी विद्यार्थियों को बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। इस पूरे कार्यक्रम को सफल, अनुशासित और व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने में सीसीए कोऑर्डिनेटर कुंदन कुमार झा, हिंदी विभागाध्यक्ष मीनू कुमारी, रतन कुमार, अंकित कुमार तथा एडमिन विभाग के ऑपरेशनल मैनेजर कुमार अभिषेक, पंकज झा और रवि रंजन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एक बार फिर माउंट इटरा जी स्कूल के विद्यार्थियों ने यह साबित कर दिया कि शिक्षा के साथ साथ देशभक्ति, अनुशासन और सांस्कृतिक प्रतिभा के क्षेत्र में भी वे किसी से कम नहीं हैं।